आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज और मुनि वेद व्यास जी को साथ में लेकर के पांडव लोग माता गांधारी के पास में पहुंच गए। माता गांधारी जो थी वह पांडवों के ऊपर बड़ी ही कुपित थी और श्राप देना चाहती थी। उनके मन की इस बात को मुनि वेद व्यास जी अच्छी तरीके से समझ गए। तब उन्होंने माता गांधारी को समझाया। कहने लगे कि हे पुत्री गांधारी, सुनो, यह सब जो घटनाएं घटित हुई हैं, यह तुम्हारे पुत्र दुर्योधन के कुकर्म के कारण ही घटित हुआ है। और प्रतिदिन दुर्योधन तुम्हारे पास में आशीर्वाद मांगने जाता था, तो उस समय तुम कह देती थी कि जिधर धर्म है जीत उसी पक्ष की होगी। तुम सत्य बात कहती थी, क्योंकि पांडव लोग धर्म का पालन करते थे और तुम्हारा पुत्र अधर्म का पालन करता था। इसीलिए तुम प्रतिदिन पांडवों को आशीर्वाद देती थी। तो इस प्रकार से तुम्हारे द्वारा दिया गया आशीर्वाद ही तो पांडवों को सफलीभूत हुआ है। यदि तुम दुर्योधन को ऐसा कह देती कि हे पुत्र दुर्योधन, तेरी ही विजय होगी, तो हो सकता था कि दुर्योधन की विजय हो जाती। लेकिन तुम सदैव धर्म के पक्ष में रही और तुम्हारा आशीर्वाद सफल हुआ, क्योंकि पांडव धर्म का पालन करते थे। इसीलिए तुम्हारे ही आशीर्वाद के कारण पांडवों की विजय हुई है। अब तुम्हारा क्रोध करना वृथा है। पांडव भी तुम्हारे ही पुत्र हैं। किसे श्राप दोगी? अपने ही पुत्रों को श्राप दोगी। और फिर जब तुम ये जो बचे हुए पांडव हैं इन्हें श्राप दे दोगी, तो तुम्हारे कुल में फिर कौन शेष रह जाएगा? अब यही तो बचे हैं तुम्हारे कुल को आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए गांधारी, कभी भी इनको श्राप मत देना। यह तुम्हारी दुर्योधन से भी अधिक सेवा करेंगे। महात्मा धर्मराज तुम्हें मन से, वचन से और कर्म से बहुत ही चाहते हैं। तब माता गांधारी कहने लगी कि महात्मा व्यास, सुनो, मुझे इस भीम के अतिरिक्त अन्य और दूसरे पांडवों से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इस दुष्ट ने मेरे पुत्र को बुला करके और युद्ध के नियम को तोड़ते हुए मेरे पुत्र की नाभि के नीचे गदा से प्रहार किया। इसने मेरे पुत्र दुशासन की छाती का खून पिया है। यह आर्यों को शोभा नहीं देता। आर्य लोग जो है वो मनुष्य का खून अथवा मनुष्य का मांस नहीं खाते पीते। इसने तो निशाचर राक्षस जैसा कार्य किया है। तब भीम कहने लगे कि हे माता सुनो, जब सभा में दुर्योधन ने पांचाली को लाने की आज्ञा दी, उस समय तुम्हारे पुत्र दुशासन ने पांचाली के केश पकड़ करके खींचते हुए लाया था। तो उस समय मैंने क्रोधावेश में यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं रणभूमि में दुशासन की छाती का खून पीऊँगा। जब दुशासन मारा गया
तब मैंने अपने दोनों हाथ उसके खून में कर लिए और उसका खून केवल मैंने अपने होठों से लगाया है। वह खून मेरे कंठ के नीचे नहीं गया है। यह बात कर्ण भी अच्छी तरीके से जानते थे। और दुर्योधन, क्योंकि कौरवों में सबसे बड़ा था, इसने भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन करने की आज्ञा दी थी। तब मैंने क्रोधावेश में यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध भूमि में तेरी जांघ को तोड़ूंगा। इसीलिए मैंने नाभि के नीचे गदा से प्रहार किया। अब ये दोनों कृत्य मैं नहीं करता तो दुनिया मुझे कायर कहती। भले ही मैंने क्रोधावेश में यह प्रतिज्ञाएं की हों, लेकिन मुंह से निकली हुई जो प्रतिज्ञा होती है उसे अवश्य ही पूर्ण करना चाहिए। तो हे माता, इस प्रकार से मैंने दुशासन का खून तो बिल्कुल भी नहीं पिया है। वह तो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मैंने उसका खून अपने होठों से लगाया था, कंठ के नीचे तो बिल्कुल नहीं गया है। अब रही बात दुर्योधन की जांघ के ऊपर गदा प्रहार करने की, तो हे माता सुनो, आपके बड़े पुत्र दुर्योधन ने भरी सभा में पांचाली को वस्त्रहीन करने की आज्ञा दी थी। माता, उस समय नीति और धर्म का सहारा किसी ने क्यों नहीं लिया? मैंने अपनी प्रतिज्ञा उस समय की थी कि जब युद्ध क्षेत्र में दुर्योधन का और मेरा सामना होगा, उस समय मैं दुर्योधन की जांघ को तोड़ दूंगा। तो माता, मैंने तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है। मैं निरपराध हूँ और श्राप के योग्य नहीं हूँ। हे माता गांधारी, मैं भी आपका ही पुत्र हूँ। आप मेरे ऊपर दया करने योग्य हैं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इस प्रकार से भीमसेन ने माता गांधारी के सामने सत्य बातें भी रखी और उनसे क्षमा भी मांगी। तब माता गांधारी कहने लगी कि राजा युधिष्ठिर कहाँ हैं? मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ कि वह राजा युधिष्ठिर कैसा है। तब महाराज युधिष्ठिर माता गांधारी के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके और उनके चरण स्पर्श करते हुए कहने लगे कि हे माता, आपका असली अपराधी मैं हूँ। मैं निश्चय ही श्राप के योग्य हूँ। आप जो भी श्राप मुझे दे देंगी मैं उसे सिरोधार्य कर लूँगा। ऐसा कहते हुए महाराज युधिष्ठिर ने माता गांधारी के चरणों का स्पर्श किया। उसी समय माता गांधारी की क्रोधपूर्ण दृष्टि महाराज युधिष्ठिर के पैरों के ऊपर पहुंच गई। उनकी क्रोधपूर्ण दृष्टि जैसे ही पैरों के ऊपर पहुंची, वैसे ही महाराज धर्मराज के पैर काले पड़ गए। इस अद्भुत घटना को देख करके शेष पांडव भाई बड़े भयभीत हुए और जहाँ तहाँ जाकर के छिपने लगे। इस प्रकार से पांडवों को भयभीत जान करके माता गांधारी का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने फिर सभी पांडव वीरों को बुलाकर उनके मस्तक पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया। बंधुओं, आपसे हमारा निवेदन है कि यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने इष्ट मित्रों में भी शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार रख करके मेरा मार्गदर्शन करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।